आज मैं पीटीआई की पार्टी पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनको फॉलो करने वाले उन ब्लाइंड सपोर्टरों की बात कर रहा हूँ और उनका माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप पूछ रहे होंगे कि मैं ये टॉपिक क्यों छेड़ रहा हूँ आज। और आपको पता है कि आजकल जो तेज़ी से हालात और वाक़यात जा रहे हैं, इससे इन लोगों ने पागल हो जाना है। और होपफुली मेरे आज के जो दलाइल हैं उससे कुछ न कुछ सपोर्टरान इस बात पर सोचेंगे ज़रूर। नहीं तो पीटीआई के सपोर्टरान आजकल वो लोटा हैं जिसका कोई पेंदा नहीं है। 2014 के अंदर मैं एक बड़ा ख़तरनाक और वहशी जिसकी तस्वीर आपके सामने है, तो इसलिए मुझे पीटीआई की कुछ पॉलिसियों पर तनकीद करने का हक़ हासिल है। सबसे पहली जो बात है जो मैं पीटीआई के वर्करों से भी पूछता हूँ कि हमने जब 2014 के अंदर ये तहरीक अरूज पे आई थी तो हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे। तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का ये बयानिया हमारे अंदर कैसे आया और हम एंटी करप्शन और मुल्क को बेहतर करने से एकदम 90 डिग्री शिफ्ट करके इस तरफ क्यों चले गए? ये एक बड़ा सवाल है और आज हम लाइन ऑफ फायर में क्यों मौजूद हैं? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं और वो इसके ज़िम्मेदार क्यों हैं। 3 चीज़ें सामने आती हैं। नंबर 1, एक लोगों की सोच है कि खान साहब जो है वो एक्चुअली अंदर से एक इसराइली एजेंट हैं, वो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं और उनको इसीलिए वज़ीर आज़म बनाया गया है और फ़ौज को तबाह कर दोगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये एक सोच है, मैं पर्सनली इससे इत्फाक नहीं करता। इसके बाद एक और सोच आती है, वो कहते हैं कि खान साहब का ऊपर की जो मंजिल है वो बिल्कुल खाली है, इसलिए वो बाकी पार्टियों के आगे लग गए हैं। बाकी पार्टियों ने क्या किया, सिंपल सा उन्होंने खान साहब को आगे कर दिया और इन्होंने बंदूक से इधर उठाई और लड़ना शुरू हो गए और जिसका ख़मियाज़ा अब सारी पार्टी भुगत रही है। दूसरा ये बयानी है, कुछ हद तक मैं इससे इत्फाक करता हूँ। तीसरी जो एक है वजह, वो ये है कि इमरान खान एक पॉपुलिस्ट लीडर है। पॉपुलर और पॉपुलिस्ट में फ़र्क है और पॉपुलिस्ट सोच जो है ये एक नार्सिसिस्ट की सोच होती है और जिसने भी इमरान खान को ये पट्टी पढ़ाई है कि आप वक्त की जो ताकत है उसे लड़ पड़ो तो लोग आपके पीछे लग जाएंगे। जिस तरह भुट्टो की मिसाल हमारे सामने आती है, उसके बगैर नहीं पता चल सकती। लेकिन ये एक फैक्ट है कि इन 3 चीज़ों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट से एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात बन गई। तो ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है जो कि एक सपोर्टर के जहन में है कि आप तनकीद करो, बिल्कुल तनकीद करो, आपको हक़ हासिल है, लेकिन कम से कम उन चीज़ों पे तो ना करो जो एक्चुअली बनती नहीं है तनकीद। एक जायज़ बात करो तो हम बात आपकी सुनते भी हैं। आप फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रो बसेज़ आ गई, आप बसों के शीशे तोड़ रहे हो, आप कह रहे हो कि ये तो वज़ीर आला की बसें हैं। भाई 1112 देख लें, आप सेहत कार्ड देख लें, वो अच्छे प्रोग्राम थे। इसी तरह ये इलेक्ट्रो बसेज़ भी अच्छे प्रोग्राम है, तो इस पर तनकीद नहीं बनती आपकी। सेकेंडली, इंडिया पाकिस्तान की जंग, आपने उसको कहा ये ड्रामा है, आपने मजाक उड़ाया फ़ौज का और आपने उसको कहा कि ये नहीं लड़ सकते और जब पाकिस्तान की फ़ौज लड़ी तो आपको समझ नहीं आ रही थी कि हम किस तरफ जाएं। तो ये वही बात है कि आपकी ट्यूनिंग आपका जो सुई है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, पता नहीं किसने यहाँ पे आपको रीसेट कर दिया है, रीबूट कर दिया है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये स्टांस क्यों लिया है? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आप देख लेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डील होती है। सारी दुनिया खुश है, सऊदी खुश है, कतरी खुश है, हर बंदा खुश है। सिर्फ वहाँ पर इंडिया, इसराइल, अफ़गानी और पीटीआई का सपोर्टर ये वहाँ पर कमेंट कर रहा है कि नहीं ये तो हमारी डील ही नहीं है, ये तो 47 की डील है। बात सादा सी है कि आप ये काम क्यों करते हो? जहाँ ज़रूरत नहीं होती आप वहाँ ये काम क्यों करते हो? आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा होता है? और पाकिस्तान कह रहा है छोटा बड़ा बूढ़ा जवान के अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वापस भेज दिया जाए। अब हमारी बस हो गई है, प्यार मोहब्बत के साथ इनको इज्जत के साथ वापस भेज दो, अमन हो गया है वहाँ पे। आज भी आप पेशावर में जलसा देख लें, पीटीआई के जो लीडर हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम अफ़गानियों को वापस नहीं जाने देंगे और फ़ौजी ऑपरेशन और वाप नहीं होगा, फ़ौज फाटा से वापस चली जाएगी और टीटीपी, बीएलए अफ़गानियों को और इन लोगों को ये सारे इलाके दे दिए जाएंगे। बात तो यही होगी ना कि अगर आप इनको यहाँ से नहीं निकालोगे, अब वो यहाँ पे हज करने तो आते नहीं हैं।
तो बात यह है कि उन मामलात पे जिन पे बनता नहीं है वो कम से कम आप मत छेड़ें। आज आप तकरीर सुन लें, उसमें वो कह रहे हैं जी कि हम ये इस्लाम पे हमला है, चूँकि खान साहब अंदर हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि इस्लाम का खान से क्या ताल्लुक़ है। तो आपका पास आपसे जा नहीं सकता, आप उसको जितना मर्ज़ी इस्लामी और इस्लामी दुनिया का लीडर ज़ाहिर करेंगे, वो नहीं है। उसको ख़ुद भी पता है कि वो लीडर नहीं है। तो इसलिए कम से कम ये इस्लाम का जो चूरन है ये मत बेचा करें। और आपके सामने एक मिसाल है ज़िंदा। रात के 9 बजे उठा तो अजाने की आवाज़ें आ रही थी बाहर से। अब पता नहीं अजाने, पता चला कि 85 साल का बाबा अजाने दे रहा है, नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी अल्लाह जाने, अजाने दे रहे हैं। बाद में पता चला जी ये जो 20 सितंबर है ये कादियानियों की डेट है। आपने सोचा ही नहीं। मतलब ये नहीं हम कह रहे कि आप कादियानी हैं, नहीं, हम ऐसी बात नहीं कह रहे। आपने गौर ही नहीं किया। आपको जो जिस तरफ लगा दे आप उस तरफ लगे जाते हैं। अजानें तो 5 होती हैं, आप कह रहे हो वक्त के हाकिम के ख़िलाफ़ आवाज़ देनी है, तो इसकी कोई मिसाल दे दें इस्लाम के लिहाज से। ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि कहीं पर इस चीज़ के लिए अलम बुलंद किया गया हो अजान देकर, ऐसा कोई बिल्कुल कोई मिसाल नहीं है। शहबाज शरीफ जाकर UN के अंदर ट्रंप से मिलता है, ख़िताब करता है, आप तस्वीर लगाना शुरू कर देते हो हैंडसम की, कि देखें हैंडसम कितना हैंडसम लग रहा था। और अब तो कोई या करना बदू या करना सही कहने वाला ही नहीं है। आप उस बंदे की ज़ुबान देखो और उसके काम देखो। और जब वो ट्रंप से मिल के आया था, जिसको आज आप तनकीद का निशाना बना रहे हो, तो उसने कहा था आज मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। ऐसे क्रिकेट का आज जब सोशल मीडिया उठा के देख लें, आपने 1999 में क्या उखाड़ लिया था, 2003 में, 5 में, 10 में, 18 में जब हैंडसम आपका वज़ीर-ए-आज़म था, तब आप कितने मैच जीते थे। और 2021 में देख लें, 25 में, आप हमेशा से यही काम करते हैं। तो आप जब तनकीद करते हैं तो आपके दिमाग में पुरानी कोई बात होती है या आप रीसेट हो चुके हैं। आप 2018-21 के बाद आपका दिमाग ज़ीरो लेवल पे चला गया, आप पीछे कुछ नहीं सोचते ना कुछ देखते हैं। तो ये तनकीद क्यों करते हैं आप? और आप अपने दौर में कहाँ से डेमोक्रेट थे, और जो आज आप हर जगह पे हर ग्रुप पे कहते हैं डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, लॉ ख़त्म हो गया, कानून ख़त्म हो गया। तो यार आपके दौर में कौन सा कोई कानून था? इनकलाब भी कोई नहीं आया। इनकलाब से याद आया कि इंटरेस्टिंग बात है कि नेपाल में इनकलाब आया, वहाँ पे इनकलाब आ रहा था जहाँ पे नासिर खान जान जो है वो रो रो के अपने बर्तन तोड़ रहा था। आप निकलते हो नहीं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जेनजी क्यों नहीं बन सकते? इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि आप लोग 13 साल से KPK में गवर्नमेंट में हो। आपने 4 साल फेडरल गवर्नमेंट किया है, सारे सूबों में गवर्नमेंट किया है। तो अब आप किस मुंह से कहोगे कि ये सब कुछ गिरा दो और मुझे ले आओ, ये सही नहीं है, बुज़दार सही है? तो आप कंपेयर किससे कर रहे हो? मतलब आपके पास कोई चीज़ है जिस पर आप बेसिस पे कह रहे हो कि हमें तख्ता उलट दो? लोग बंदरों से, डार्विन कहता था इंसान बन रहे हैं, और आप इंसान से बंदर बन रहे हैं। तो वो आप इस गहराई से बाहर निकल के देखें कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। और जो मौजूदा हालात हैं, जो सिक्योरिटी और ये जो मसले हैं, इसके अंदर देखें ईरान पे हमला हो गया, कतर पे हो गया, सऊदी अरब पर मतलब सर पे खड़ा हुआ था बिल्कुल। इन सारे हालात के अंदर जो पाकिस्तानी कौम है वो कभी भी आपके लिए नहीं निकलेगी, आपके इस बयानिए पे नहीं निकलेगी कि निकलो और फ़ौज को जला दो, गिरा दो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये फ़ौज नहीं होगी ना, तो ये जो अफ़गानी और ये जो इंडियन है, ये आपको आपके घरों से उठा के ले जाएंगे। अब आप मुझे कहोगे आप यही तो खौफ है, यही तो खौफ के बुत तोड़ने हैं। अब खौफ के बुतों की भी बात कर लें। वो आपने अक्सर सुना होगा आपके महबूब हैंडसम का बयान कि अल्लाह ताला जो है वो खौफ के बुत तोड़ देता है लोगों के, और फिर वो एक बाल्टी उठाता है और अपने सर पे रख लेता है ताकि कोई गोली ना मार सके। ये तो आपके लीडर का हाल है कि ये जो बयानियाँ चल रहा है ना कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट को हम तबाह कर देंगे, जला देंगे, गिरा देंगे, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए आप थोड़ी सी लाइन को सीधा करें और बाकी जमातों की जो ख्वाहिश है उस पर ना चलें। आप ना डेमोक्रेटिक थे, ना आप कोई रेवोल्यूशनरी हैं। अब यही इसका हल है कि आप अपने लीडर्स को भी कहें कि हम ना कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, ना हम होना चाहते हैं। आप खुदारा ये रास्ता छोड़कर इस तरफ आएँ, थोड़ा सा हम एक पॉलिटिकल जमात रहना चाहते हैं। तो इसलिए जो है वो मैं इस पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि मेरे जो दोस्त हैं वो कुछ बेहतर हो जाएंगे, और होपफुली जिस तरह एक सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आ गई है, इसी तरह मेरे यूथी दोस्तों की भी वैक्सीन आ जाएगी, और एक अंग्रेज़ इसकी भी कभी ना कभी कर देंगे, क्योंकि एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है वो इन पर असर नहीं करती है। अगर करती होती तो मुझे देख लें कि मैं आज भी यही कहता हूँ कि आप लाइन गलत ले रहे हैं। आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन मत लें, ये आपको कहीं फ़ायदा नहीं देने वाली।
आपने एक तो 15 साल के बाद जेल से निकलना है और उस वक्त तक मेरे दोस्तों ने पागल हो जाना है पीछे से। इसलिए अपने खान को भी मत लड़वाएं, खुद भी न लड़ें, दीवार को टक्कर मारेंगे, अपना ही सर फटेगा। शुक्रिया।